अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगे। सुमन की धमकी से रमन डर गया। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि सुमन अपने ही भाई को मारने के लिए तैयार हो जाएगी। रमन ने कहा, सुमन, अगर हम तुम्हारे भाई को मार देंगे तो हम लोगों को सारी ज़िंदगी जेल की चार दीवारी के पीछे बितानी पड़ेगी। रमन की बात सुनकर सुमन गुस्से में बोली, मैं सब समझती हूँ, तुम मेरे से प्यार नहीं करते। कहकर सुमन ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। सुमन और रमन दोनों आपत्तिजनक अवस्था में लेटे थे। सुमन की बातों से रमन का सारा मूड खराब हो गया था, पर वह हार मानने वाला नहीं था। बड़े प्यार से उसने सुमन को अपनी तरफ किया और उसे चूमने लगा, और फिर जल्दी ही दोनों प्यार की आग में जलने लगे और एक दूसरे में दोनों समा गए। जब वह 10वीं की परीक्षा देने के लिए शहर गई थी, तब से वह रमन से प्यार कर रही थी। वे दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। वे दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने खो गए कि समय का अंदाज़ा ही नहीं लगा कि कब 4 साल हो गए। वह दोनों 4 सालों से छिप छिप कर मिल रहे थे। जब एक दिन सुमन ने अपने परिवार वालों को रमन और शादी की तमन्ना वाली बात बताई तो अचानक उसके घर का माहौल बिगड़ गया। सुमन की 4 बहनों की शादी हो गई थी और सुमन सबसे छोटी थी, और रमेश अपनी 5 बहनों में इकलौता भाई था। उसी ने सुमन की इस बात का विरोध किया था। सुमन की माँ बूढ़ी हो चुकी थी। उसके पिता की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी और रमेश को अपने पिताजी की जगह नौकरी मिल गई थी। रमेश की पहले ही शादी हो गई थी और वह सुमन का बहुत विरोध करता था। सुमन अपने भैया और भाभी को सच्चा दोस्त समझती थी। एक रात सुमन रमन से बातें कर रही थी, तभी रमेश ने उसे बातें करते देख लिया तो गुस्से में आकर 2 थप्पड़ लगा दिए। इतना ही नहीं, रमेश ने उसका फ़ोन छीनकर उसे बड़ी बहन के घर भेज दिया था। सुमन रमन से किसी भी कीमत पर अलग नहीं होना चाहती थी, और इधर रमेश की जिद थी कि वह सुमन की शादी रमन से कभी नहीं होने देगा। सुमन चाहती थी कि रमन मेरे भाई को जान से मार दे ताकि उसके प्यार पर कोई रोक लगाने वाला ना बचे, पर रमन सुमन की बात मानने को तैयार नहीं था। फिर किसी तरह सुमन ने रमन को राजी कर लिया और अगले दिन प्लान के मुताबिक सुमन ने रमन को मरवा दिया।